तो लीजिए बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के 10 डेज चैलेंज कोर्स में आपका स्वागत है। और इस कोर्स में आप डे बाय डे चैलेंज अचीव करते जा रहे होंगे। और अब हम आ चुके हैं 1, 2, 3 और डे 4 की वीडियो पर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका क्लास वर्क और होमवर्क डे 4 का क्लास वर्क देख लीजिए। और ये रहा डे 4 का होमवर्क, जो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। पहले हम क्लास वर्क को सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 1। प्रोडक्ट का टारगेट है 48। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव 48, लेकिन ये भी ध्यान रखिए इसका कॉफिशिएंट है -1, तो -1 का भी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्रोडक्ट का टारगेट होगा -48 और सम का टारगेट होगा +22। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट का टारगेट और ये आपका सम का टारगेट। जल्दी से हम इसको अचीव करते हैं। देखिए 1 इंटू 48 लाना है, ब्लैंक है यहाँ पर, क्या लिखना है 48 ये लिखा मैंने, प्लस करते हैं 49 और इसको माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 47। ठीक है, टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाया। देखिए 22, तब हम क्या करेंगे, 2 के साथ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई। तो 2 का कौन सा मल्टीपल लिखूँ 48 लाने के लिए? ऑब्वियसली आप कहेंगे 24। और ये 24 मैंने कैसे पता किया, मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि कौन सा मल्टीपल हमें यहाँ लिखना है, तो आप 48 में 2 का डिवाइड करके देख लीजिए। ये देखिए, ये रहा आपका 48, ये रहा 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 0 कैरी ओवर 8, 2 4 ज़ा 8, 0। तो देखिए वो क्या रहेगा नंबर 24, इसलिए मैंने यहाँ 24 लिखा। अगर आपको समझ ना आए तो ऐसा करके देख सकते हैं। तो ये लीजिए लिख दिया मैंने। अब इसको मैं प्लस करता हूँ, प्लस करने पर मुझे मिलेगा 26। और अगर माइनस करते हैं आप, तो माइनस करने पर आपको यहाँ पर मिलेगा 22। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, सम का टारगेट मिला हुआ है। चलिए फिर इसको हम लिख देते हैं तो नंबर के फॉर्म में। देखिए सम होना चाहिए 22 मिलना चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन से -48 मिलना चाहिए। तो मल्टीप्लाई से 48 तो आना है, लेकिन माइनस आना ज़रूरी है। तो देखिए ये लिखा मैंने 2 और ये लिखा मैंने 24। अब देखिए, अगर मैं बड़े नंबर में पॉजिटिव साइन लगाता हूँ, छोटे में माइनस, तो इसको सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा +22। और अगर इन्हीं नंबर को ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई +24, तब देखिए आंसर मेरा आता है 48। लेकिन क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस, दोनों टारगेट अचीव। देखिए दोनों टारगेट अचीव हो गए इन नंबर से। तो वो हमारे जो नंबर हैं जो हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को स्प्लिट करके लिखना है, वो है -2 और +24। ठीक है, फिर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। -x² प्लस लगाऊंगा यहाँ पर, -2 + 24 और ये x + 48। देखिए ये टारगेट लिए थे हमने, -2 24। चलिए आगे सॉल्व कर रहे हैं। -x² -2x + 24x + 48। आगे सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट बनेगा -x² -2x, ये रहा ब्रैकेट, प्लस ये रहा दूसरा ग्रुप 24x + 48। ध्यान से देखेंगे, दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, -x + 2, दोनों साइन चेंज हो चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक बीच में पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, माइनस का साइन बाहर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, 24 इधर भी 24 इधर भी, क्योंकि 24 2 ज़ा 48 होता है। तो निकाला मैंने +24, ये बचा मेरा यहाँ पर x प्लस, और यहाँ बचता है मेरे पास 2। देखिए होल कॉमन ले लेते हैं, होल कॉमन है x + 2 और यहाँ मेरे पास है -x + 24। बच्चे जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये सामने जो माइनस दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये माइनस की नुक्की हमें गड़ रही है।
पॉइंट कर रहा है ये, इसलिए हम क्या करते हैं इन दोनों टर्म्स को पलट देते हैं। ठीक है, ये हो गया x प्लस 2, ये तो ठीक है, और इसको कर देते हैं 24 माइनस एक्स। देखिए साइन के साथ ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। 24 पॉजिटिव यहाँ था, यहाँ भी है, नेगेटिव x यहाँ था, यहाँ भी है। आप चाहें तो आपको अगर लग रहा है यहाँ x पीछे है, मतलब जो आपका न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जो टर्म है वो आगे है और यहाँ न्यूमेरिकल टर्म पीछे है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स और 24 माइनस एक्स। तो ये भी आपका सही आंसर है और ये भी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन -6t² माइनस टी प्लस 1। देखिए टारगेट सेट करते हैं, -6 इंटू 1 तो ये होता है आपका -6 और मिडिल में देखिए -1। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे आपको ऑब्वियसली दिखाई दे रहा होगा, वैसे तो 5 और 1 तभी फिर या फिर 3 और 2 फिर भी हम सॉल्व करते हैं। और आगे इसको देखिए 1 इंटू 6, ये हो गया 6, ये हो रहा है प्लस करने पर 7, सब्ट्रैक्ट करने पर 5। ठीक है, और 2 के साथ अगर लिखते हैं तो 2 3 ज़ा 6 होता है। ठीक है, प्लस करने पर 5 दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 दिख रहा है। देखिए ये हमारी पॉसिबिलिटी आपको यहाँ से दिख रही है। अब इस 1 के लिए 2 और 3 को, इस 1 के लिए 2 और 3 को कुछ इस तरह से लिखना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आए, तो आपको मालूम है बड़े नंबर में माइनस का साइन लगेगा, आंसर मिलेगा, और छोटे में आंसर मिलेगा -1। इनको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं -2 मल्टीप्लाई -3, तो देखिए ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और 2 3 ज़ा मिलेगा 6। तो हमारे पास जो टारगेट दोनों अचीव हो चुके हैं देखिए इसमें। तो हमारे वो जो नंबर हैं वो रहे ये, जो हम मिडिल टर्म की जगह पर, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट की जगह पर लिख देंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं, +2 -3 याद रखिएगा, लिखा मैंने -6t² +2 -3 t प्लस 1। आगे सॉल्व कर रहे हैं, -6t² + 2t -3t + 1। ठीक है, ब्रैकेट बनाएंगे, -6t² + 2t प्लस लगाएंगे यहाँ -3t + 1। आगे देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना है, तो हम इसमें कॉमन निकालते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है, तो अब हम इसमें कॉमन निकालने जाना है। तो जब हम यहाँ से कॉमन निकालने जाते हैं तो आप देख रहे हैं पहले ही माइनस दिखाई दे रहा है, तो स्टार्टिंग में माइनस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, साथ में हम दोनों में देखते हैं 2t दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, 2t कॉमन ले लेते हैं। अब आपके पास यहाँ बचेगा कितना, ये बचता है यहाँ पर 3t। ठीक, और ये रहा माइनस, और अब यहाँ पर बचता है आपका 1। ठीक है, अब ये देखिए जो पहले ये माइनस टर्म थी अब वो पॉजिटिव हो गई, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। आगे बढ़ रहे हैं तो वापस फिर हमें पहले माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, -1 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया 3t और प्लस ये हो गया -1। अब हम होल कॉमन निकालेंगे, तो होल कॉमन निकालते समय आप देखेंगे 3t - 1 ये होल कॉमन हो गया, और यहाँ दूसरा हमारा जो बचता है -2t - 1। क्या देख रहे हैं यहाँ पर सामने माइनस दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत अजीब लग रहा है, इसलिए हम इसमें से माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब इसमें से माइनस बाहर निकालते हैं तो ये -1 हमने बाहर निकाल लिया, हमारे पास रहा 3t - 1। ठीक है, अब इसका माइनस तो जा चुका है, तो ये 2t + 1 हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इस माइनस का जो 1 है इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ और यहाँ कर देता है, तो ऐसा करने पर ये क्या होगा कि ये होगा -3t + 1। ये देखिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे और ये रहेगा 2t + 1। अब ये जो माइनस साइन सामने दिखाई दे रहा है इसको पीछे ले आते हैं और इसको आगे दोनों टर्म को बदल देते हैं, तो
तो ये हो जाता है आपका 1 माइनस 3t, और क्योंकि ये जो अलजेब्रा आपको पीछे दिख रहा है तो इसको भी पीछे लेके आते हैं, 1 प्लस 2t। तो आपका ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी चाहिए, दोनों आंसर सही है। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। अभी मैं इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, -3 + 2 इस तरह से भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर को। जो मैंने आपका जो क्लास वर्क में सॉल्व कर सॉल्यूशन दिखाऊँ उस तरह से देखिए, -3 + 2 इस तरह से लिखा है मैंने, ठीक है। -2 + 3 लिखा है तब जब मैंने, तो देखिए इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, ठीक है। इनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, -6t², और ये देखिए +2 इधर पीछे और यहाँ पर -3 आगे, ये लिख लिया हमने, ये ब्रैकेट बना लिए। तो हमारा जो पहला ब्रैकेट यहाँ बना था उसमें एक माइनस एक प्लस था, अब यहाँ जो हमारा पहला ब्रैकेट बना है उसमें दोनों जगह पे माइनस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यह वही कंडीशन यहाँ पीछे हुई है, देखिए एक माइनस एक प्लस है और यहाँ हमारा दोनों जगह पे प्लस है, ठीक। अब यहाँ हमने सिंपली -3 को माइनस को कॉमन ले लिया, दोनों पॉजिटिव हो गए और यहाँ पॉजिटिव। अब ये होल कॉमन हमने यहाँ निकाल लिया, ये बन गया और यहाँ पे इसको टर्न कर दिया और ये सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने पर सही आंसर दे रहा है और ये भी सही आंसर दे रहा है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, अगर आपको यहाँ पर सॉल्व कर वैल्यू रखते समय अगर आप नंबर को पलट दें तो भी वो गलत नहीं होगा, लेकिन उनके सॉल्व करते समय यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज आएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 3, 13x² + 37x - 6। इसका टारगेट सेट कर लेते हैं, 13 - 6 दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों के मल्टीप्लाई से हमारा टारगेट प्रोडक्ट वाला बनता है, वो बनता है -78, 13 6 17। और मिडिल टर्म आप देख रहे हैं तो हमारा सम का टारगेट बनता है +37। चलिए इनके लिए नंबर सेट कर लेते हैं, 1 × 78 = 78 आपको दिखाई दे रहा है। दोनों को ऐड करेंगे आप 79 मिलेगा आपको। दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा 77। हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। 2 के मल्टीपल के साथ लिखेंगे 78 लाने के लिए। तो बच्चों 2 के मल्टीपल के साथ अब मैं क्या लिखूं उसको पता करने के लिए देखिए डिवाइड करते हैं, ठीक। तो ये रहा 78 और ये 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, 2 3 = 6, माइनस करता हूँ 1, कैरी ओवर 18, 2 9 = 18। तो बच्चों क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 39। तो लिख देता हूँ 39 यहाँ पर, ये लीजिए 39 लिख दिया मैंने। 78 आ गया दोनों के मल्टीप्लाई करने से। अब दोनों को प्लस करता हूँ, तो दोनों को प्लस करने पर मुझे मिल रहा है 41, और अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो मुझे मिल रहा है 37। ये क्या देखिए 37 पॉसिबिलिटी दिखी हमें, ठीक है। इसका मतलब 39 - 2 करना होगा हमें, तो 39 से मैं कर देता हूँ -2, मुझे मिलता है 37 पॉजिटिव। और अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ 39 × -2 तो आंसर मिलता है 78, लेकिन वो कौन सा रहेगा, -78। दोनों टारगेट अचीव होते हैं हमारे, तो वो नंबर जो हमें इंसर्ट करने हैं वो है हमारे ये 39 एंड -2। चलिए तो जल्दी सॉल्व करते हैं। तो करते हैं हम सॉल्व, 13x² प्लस क्या थे हमारे नंबर 39 - 2, ठीक है। यहाँ पर भी आप -2 39 लिख सकते हैं, ठीक है, आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल हम 39 - 2 लिख रहे हैं, 39 - 2, और ये लिखा x - 6। इसके आगे सॉल्व करना आपको आसानी से आता है। ये लीजिए 13x² प्लस 39 -2x -6। अब हमें ग्रुप बनाना है, 13x²
+39 ग्रुप रहा 1 और दूसरा ग्रुप ये रहा -2x -6। कॉमन निकालने की बारी है। ठीक है, देखिए यहाँ x लिखना भूल गए हम, शायद आपको पता होगा कि मैं मिस कर रहा हूँ x लिखना। चलिए ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 13x ये कॉमन दिखाई दे रहा होगा। अब तो आप ट्रेंड हो चुके हैं, माहिर हो चुके हैं। चलिए, और यहाँ बचता है मेरे पास बचेगा, बच्चों बताइए कितना, 3 बचता है। ठीक है, दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे, आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 2 कॉमन लेते हैं, -2 ये बचता है मेरा x, और ये दोनों जो नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव होंगे, +3 होल कॉमन ले लेता हूँ मैं, x + 3 ये रहा 13x - 2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये आज का हमारा 4th क्वेश्चन क्लास वर्क का, आज की क्लास वर्क का लास्ट क्वेश्चन है। इसको ज़रा ध्यान से देखिए। देख रहे हैं, इसमें वो बात नहीं है कि इनको आगे पीछे करके दिया है, लेकिन इसमें एक दूसरी बात है। देखिए 4 यहाँ आप दिखाई दे रहा है, 4 आपको इस 24 में भी 4 शामिल है और इस 20 में भी 4 शामिल है। तो तीनों जगह से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम 4 को कॉमन ले लेते हैं और इसको रिड्यूस कर देते हैं, इसको छोटा बना देते हैं। ऐसी कंडीशन भी आपके साथ आ सकती है कई बार। ये देखिए हम 4 को कॉमन ले रहे हैं, तो अब हमारे पास बचता है x² + 6x और +5। ठीक है, ये हो गया आपका रेडी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए। रेडी तो वो पहले भी था, लेकिन बड़े नंबरों से ऑपरेट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम उसको रिड्यूस करके नंबर छोटे कर देते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ भी कभी बनती है तो आप उसमें से कॉमन ले सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए इसको सेट करते हैं। तो दिखाई दे रहा है हमारा प्रोडक्ट का टारगेट, आपको दिखाई दे रहा होगा 5 और 1। तो ये रहा 5 पॉजिटिव, और आपको सम का टारगेट दिखाई दे रहा होगा, वो है हमारा +6। इसको ढूंढ लेते हैं हम। ये लिखा मैंने 5, ये लिखा 1 और 5। ऐड करिए 6 मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करिए 4 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको। ठीक है, तो अब हम इन 1 और 5 को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर, सम करने पर +6 मिले और मल्टीप्लाई करने पर +5। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 5 + 1 6 पॉजिटिव वाला, और 5 × 1 तो ये रहा पॉजिटिव वाला 5। ये दोनों टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं। तो हमारे नंबर रहेंगे ये दोनों, +1 एंड +5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4 ब्रैकेट में x² प्लस +1 और +5, ये x + 5। आगे चलिए, x² प्लस 1x प्लस 5x प्लस 5। आगे चलिए, 4 ग्रुप बना लेते हैं, x² प्लस x प्लस 5x प्लस 5, दोनों ग्रुप बन चुके हैं। आगे चलते हैं, 4 कॉमन देखिए, x कॉमन है, x + 1 बचता है। यहाँ कॉमन देखिए 5 कॉमन है, x + 1 यहाँ भी बचता है। होल कॉमन ले लेते हैं, 4x + 1, ये मैंने होल कॉमन ले लिया। अब x + 5 ये हमारा दूसरा बचता है, इसको हम इस तरह से लिख देंगे, 4x + 1 x + 5। तो ये हमारा स्प्लिट
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये फैक्टर हम निकाल चुके हैं इस पॉलिनोमियल के। इस बार हमारे 1, 2 और 3 फैक्टर निकले, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब क्लास वर्क मैं आपको देने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब आपको होमवर्क मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 आपका रहेगा, तो आप सॉल्व करते हुए इस कंडीशन पर पहुँचेंगे। देखिए x+2 और -2x-5 इस तरह की आपको कंडीशन मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों जगह आपको माइनस दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, -1 को कॉमन लेंगे, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन में किया था। तो ये -1 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक। अब इस -1 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से दोनों माइनस हो जाएंगे, इसलिए हम इस -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अलग से लिखा रहने देंगे, ठीक है ना। आपका ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, आप जैसा चाहे वैसा उसको लिख सकते हैं या फिर वहाँ पर छोड़ सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो बाद में जा करके, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि -1 कॉमन। अभी जो पिछले बार हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया था। वो इसलिए करवाया था कि यहाँ पे हम +1 को आगे लिख सकते हैं और माइनस यहाँ बीच में रहेगा। लेकिन यहाँ कैसी कंडीशन बन रही है, अगर आप -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों वापस से नेगेटिव हो जाएंगे, -1 कॉमन निकालने की कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया। तो आप जैसा चाहें ये और ये किसी भी तरह से आंसर को लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा। तो बच्चों वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, यहाँ पर 5 सेकंड के लिए आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्लास वर्क है। 5 सेकंड बाद इसके आंसर के साथ मैं आ रहा हूँ आपके पास, सॉल्व कर लीजिए फिर चेक करिएगा। तो ये रहे बच्चों उनके सॉल्यूशन आज के क्लास वर्क के। आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप करके अच्छी तरह से उसे चेक कर लीजिए, स्कोरिंग कर लीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है आपने चेक कर लिया होगा। ये लीजिए आज का होमवर्क, स्टॉप कर दीजिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से होमवर्क सॉल्व कीजिए। सॉल्व होने के बाद वापस आइए और यहीं से अब मैं आंसर 2 सेकंड बाद आंसर दिखा रहा हूँ, यहीं से वीडियो ऑन करिएगा। तो ये लीजिए बच्चों होमवर्क के आंसर्स, सॉल्यूशंस। वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। तो बच्चों कितना स्कोर हुआ आपका कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये हमारा आज की आपकी डे 4 की क्लास कंप्लीट होती है। और ये बातें आपको याद होगी जो मैंने पिछले क्लास में बताई थी। स्कोर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। 8, 9 या 10 आते हैं तो सिर्फ मिस्टेक वाले क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अगर इससे कम आता है तो पूरी एक्सरसाइज फिर से सॉल्व करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के स्विच को बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो वायरल हो ऐसी वीडियो के लिए सजेशन और इम्प्रूवमेंट और एडवाइस ज़रूर दीजिएगा। और एक बात और बच्चों, देखिए जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ ना सीरियल बाय सीरियल सिस्टमेटिक तरीके से, वैसे ही आपके पास जो नॉलेज आ रहा है आप भी उसको सिर्फ अपने पास मत रखिए, आप अपने दोस्तों को बांटिए, आप अपने दोस्तों को एक्सप्लेन कीजिए, उन्हें सिस्टमेटिकली डे 1 से एक एक क्वेश्चन उनको सॉल्व करने के लिए दीजिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए, उनको समझाइए और फिर उनका स्कोर निकालिए। वो भी एक्साइटेड होंगे अपना स्कोर जानने के लिए, ठीक है। और उन्हें हमारी ये वीडियो भी शेयर करिएगा, साथ में आप उन्हें एक्सप्लेन भी क्या कीजिए। और जब भी कभी आपको टाइम मिले, फ्री पीरियड मिले स्कूल में, ठीक है, तब आप क्या करिए, एक दूसरे को क्वेश्चन पेपर बनाकर दीजिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।